बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाक़या एक आशिक का। शेख अल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि मैं उस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया जब हिजाज़ मुक़द्दस में उन दिनों बहुत गुर्बत हुआ करती थी। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरख़्वान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9-10 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। मैं बच्चे को लेकर क़यामगाह में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और ग़ुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव से बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त उससे पूछा कि बेटे, तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं? उसने कहा कि मैं यतीम हूँ। मैंने कहा कि बेटा, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल बन जाओगे तो मैं ख़ुद तुमको यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ और अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से परेशान थी। उसने फ़ौरन ही इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन वापस आ गया और मौलाना साहब को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि वहाँ चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी साहब ने बताया कि ये सारी चीज़ें वाफिर मिक़दार में मिलती हैं। मौलाना साहब का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी में वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाज़े को देखा और पूछा कि बाबा, क्या ये दरवाज़ा और रोज़ा मुबारक भी वहाँ मिलेगा? मैंने कहा कि बेटा, अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया, मेरी उंगली छोड़ दी और बोला, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ उस दरवाज़े को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाज़े को देखकर मैं अपनी भूख प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और उसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था उस 9-10 साल के बच्चे का, और एक हमारा इश्क है कि रोज़ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का खून करते हैं। आज हम नाम के आशिक हैं, बस बाकी कुर्बानी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। जहाँ कहीं सुन्नत को अपनाने की बात आती है तो पहला लफ्ज़ मुँह से ये निकलता है कि ये तो सुन्नत है ना, फ़र्ज़ तो नहीं। पहले फ़राइज़ तो पूरे कर लें। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको पक्का सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए और रोज़े क़यामत हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो अर्श का चिराग, मैं कदमों की धूल हूँ। वो अर्श का चिराग, मैं कदमों की धूल हूँ। गवाह रहना ज़िंदगी, मैं आशिक़े रसूल हूँ। गवाह रहना ज़िंदगी, मैं आशिक़े रसूल हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।